हम आपसे पूछना चाहें, आपने 16 सोमवार का व्रत करा, 16 सोमवार का उद्यापन करा, 16 सोमवार का नियम लिया, 16 सोमवार की पोथी पढ़ी, 16 सोमवार की कथा पढ़ी, 16 सोमवार पे चूरमा बनाया, किसी ने 3-3 बार व्रत करा, किसी ने बेलपत्री का करा, किसी ने चूरमे का करा, किसी ने मिश्री का करा। बोलो सही है? करा लोगों ने। पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग इस फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं, पांच व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 11 व्रत नहीं, हमारे सनातन धर्म में तो 11, 21, 51, बोलो सही है, 7, 5, ऐसा नियम चला आया है हमारे सनातन धर्म का कि 5 व्रत करना है, 7 व्रत करना है, नवरात्रि के 9 व्रत करना है, 11 व्रत करना है, 21 व्रत करना है, 31 करना है, 108 करना है, 1008 करना है। ऐसे नियम हमारे शास्त्रों का चला आया। फिर आखिर 5 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 4 व्रत नहीं, 3 व्रत नहीं, 16 व्रत का नियम कहां से आया? 16 व्रत ही क्यों? पंद्रह नहीं, 14 नहीं, 13 नहीं, 12 नहीं, 11 नहीं, कितने? 16। ये 16 व्रत का नियम कैसे? ये कहां से आ गया 16 व्रत का नियम? कोई आपसे पूछ सकता है, आपके घर के बच्चे कह सकते हैं, मम्मी, ओ माँ क्या कर रही हो? माँ ने कहा, बेटा मैंने 16 सोमवार के व्रत उठाए। 16 सोमवार के व्रत उठाए? हाँ। क्या करती है उसमें? बेटा शाम के समय जब तीसरा पहर होता है, प्रदोष काल होता है, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है, उस शाम के समय पर हम 16 सोमवार का पूजन करते हैं। शिव जी का शिवलिंग का निर्माण करना या शंकर भगवान का शिवलिंग में उसकी पूजन अर्चना करना, उसका निर्माण करना और पूजन करके जो भी चीज से हमने सोमवार करे हैं, जो 16 सोमवार के प्रथम सोमवार में चूरमे से करो, चाहे तुम बेलपत्री से करो, चाहे तुम मिश्री से करो, जिससे तुम पहला व्रत करोगे, 16 की 16 व्रत उसी चीज से होंगे, उसी प्रसाद से होंगे। तो बच्चे कहेंगे, हाँ ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से आया? आपके बच्चे पूछ सकते हैं, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से? तब आपको बताना है। अवंतिकापुरी उज्जैनी में एक कन्या रहती थी जिसका नाम सुगंधा था। बड़े ध्यान से सुनना, 16 सोमवार के व्रत तो आपने बहुत करे हैं, पर 16 सोमवार में 16 सोमवार का नियम कहां से आया? 15 नहीं, 14 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 21 नहीं, 20 नहीं, 16 का नियम कहां से आया? वो 16 के नियम को जाने। और यहीं से 16 सोमवार व्रत की प्रारंभता है, इस कथा की प्रारंभता। और जिन जिन को स्मरण में ना हो, मेरी माताओं से निवेदन है, जिनको नहीं मालूम है कि 16 सोमवार के 16 व्रत का विधान कहां से आया, उनको आप सुना सकते हो, आप उनको बता सकते हो। अवंतिकापुरी में एक सुगंधा नाम की एक बड़ी सुंदर कन्या रहती थी, बड़ी सुंदर। उसके चेहरे पर बड़ा आकर्षण था, उसके चेहरे पर बड़ी चमक थी, उसके चेहरे पर बड़ी रौनकता थी, बड़ी। अब उसकी माता, सुगंधा की जो मां थी, सुगंधा जो कन्या थी, उसकी जो माता थी, जिसका नाम रेणुका था, वो रेणुका
एक काम बड़ा विचित्र करती थी। किसी भी देवालय में जाती थी, किसी तीर्थ में जाती थी, किसी मंदिर में जाती थी, किसी शिवालय में जाती थी, किसी तीर्थ स्थान पर जाती थी, पुष्प साथ में ले जाए ना ले जाए, प्रसाद साथ में ले जाए ना ले जाए, सोना चांदी दान करने के लिए ले जाए ना ले जाए, पैसा धेला कहीं चढ़ाने ले जाए ना ले जाए, वो एक इत्र की शीशी में रुई को भिंगोकर एक डब्बी में भरकर लेकर जाती थी। और उसका नियम था वो रेणुका का कि वो रुई, वो कपास, वो जो इत्र लगा हुआ, जो पदार्थ, जो इत्र लगी हुई जो रुई है, उस रुई को, उस कपास को भगवान के दरवाजे पर, चौखट पर उसको लगा कर आती थी। ये रेणुका का नियम था, ये सुगंधा की मां का नियम था। एक नियम हमारी जिंदगी में हम जो लेते हैं, वो नियम हमारे लिए सिद्धता देता है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिन्होंने नियम लिया होगा कि मैं शिव जी के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं शंकर भगवान के मंदिर में जब भी पहुंचूंगी तो वहां झाड़ू लगा दूंगी, वहां पोछा लगा दूंगी। बैठी हैं ऐसी माताएं यहाँ पर जो मंदिर में जाकर कभी झाड़ू पोछा लगा देती हो, हैं? तो आप जाकर शिव के मंदिर में बुआरी लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, या जो बहुत सारे दिए लोग लगाकर चले जाते हैं, जलाकर चले जाते हैं, दिए ठंडे हो जाते हैं, उन दियों को भरकर एक डलिया में, एक खोखे में, एक जगह पर ले जाकर आप रख देते हो, उसका पुण्य कितना है? शिव महापुराण की कथा करी, कितना पुण्य। गुरु नानक देव जी ने तो अपने शिष्य वाले से कहा था, गुरु नानक देव जी अपने शिष्य से कहते हैं, संत शिरोमणि में भी शिरोमणि परम पूज्य गुरु नानक देव जी अपने शिष्य बाले से कहते हैं, बाले सुन, भंडारा करने वाला भंडारा करे, लंगर करने वाला लंगर करे, चखने वाला चखे, करने वाला करे। अगर भूलवश भी बाले, अगर कोई भूलवश भी उस लंगर के स्थान पर से मात्र एक गीला कपड़ा कर कर, एक पोछा कर कर, एक बुआरी सवारनी कर कर अगर निकल भी जाता है तो वो अपनी जिंदगी के कई दुखों को समाप्त कर जाता है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं बाले से। शिरोमणि संतों में शिरोमणि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कोई लंगर करे, कोई लंगर चखे, मतलब कोई भंडारा करे और कोई भंडारा खाए, कोई लंगर करे, कोई लंगर चखे। अगर वो चखने वाला भी उठकर चले गया और वहां पर से आप अगर निकल कर जा रहे हो और आपने अगर मात्र वहां सवारनी से आपने मात्र झाड़ू भी लगा दी, पोछा भी लगा दिया, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपने सेवा कर दी, तो उस सेवा का फल क्या है? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका फल यह है कि आपकी जिंदगी में जितने जितने दुख, जितनी जितनी तकलीफें आपकी जिंदगी में, जितना जितना कष्ट आपके जीवन में, जितना जितना रोग, जितनी जितनी तकलीफें आपके जीवन में आ रही होती हैं, वो सारी की सारी तकलीफें अपने आप समाप्त होती चली जाती हैं, अपने आप समाप्त हो। अब रेणुका नियम था, इत्र की शीशी में से इत्र निकाल लेती थी, उस इत्र को रेणुका वो भगवान की जो चौखट थी, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो दरवाजा था, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो चौखट थी, उस चौखट पर उसको लगा देती रेणुका। उसका फल क्या मिला? अभी इस पत्र के माध्यम से अपन ने सुना, इन्होंने जो फोटो लगाए करे सब, इस पत्र के माध्यम से अपन ने देखा कि डॉक्टर ने कह दिया
डॉक्टर ने बोल दिया कि गर्भाशय में जो बच्चा दानी है उसमें इतना तत्व नहीं, इतना बल नहीं है उस बच्चे दानी में कि वो बच्चा सहन कर। पर पहले भी आपको कथा में कहा, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़। ये महादेव की देने की रीति बड़ी विचित्र है। आपने टीवी पर कई बार कथा सुनी होगी, उस कथा में आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि जिन्होंने महादेव से प्रार्थना करी तो महादेव ने थोड़ा बहुत तो देता कहाँ है, मेरा महादेव देता है तो बहुता में देता है, कुछ थोड़ा बहुत देता है। भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान की आराधना गर्गाचार्य बाबा के कहने पर करी थी और भगवान कृष्ण के घर में एक भी औलाद नहीं थी, एक संतान नहीं। और भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा से पूछा था, मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, क्या करूं? शंकर भगवान की आराधना करो, एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक शिव जी की भक्ति करो। भगवान कृष्ण ने 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी। आखिरी में देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होकर वर दे दिए। कृष्ण भगवान को वर दिया, हे कृष्ण तुमने मेरी आराधना 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ करी है, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी, 10 छोरा 1 छोरी। भगवान कृष्ण के यहाँ एक एक रानी से हुए 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के घर में शिव जी की कृपा से। ये शिव की दया से हुए, शंकर की दया से। पर आज के जमाने के लोगों को तो धन्यवाद देना भी नहीं आता, धन्यवाद तो जाने दो, बधाई देना भी नहीं आती। फेसबुक पर ऐसी बधाई देते हैं कि उसको देखकर अपने को शर्म आ जाती। एक व्यक्ति की यहां पर बच्चा हुआ और उसने फेसबुक पे बधाई लिखी, मेरे मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद। आपका आभार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बताओ, औलाद तेरे यहां हुई, आभार तू उनका कर रहा है। लिखना ही नहीं आता। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर अपन 24 घंटे लोगों को इंप्रेस करने में लगे हुए हैं। कैसे ना कैसे मैं इसको इंप्रेस कर लूं। अब दूसरे को इंप्रेस करने के चक्कर में अपनों को इग्नोर कर रहे हो, अपनों को छोड़ रहे हो और दूसरे को पकड़ रहे हो और आस लगा कर बैठे हो, मेरी पत्नी जब मैं बीमार होऊंगा ना तो मेरी पत्नी मुझे हॉस्पिटल ले जाएगी। पत्नी भी इंतजार कर रही है कि जितने तुम्हारे व्हाट्सएप पे दोस्त हैं ना उनको बुला लेना। मैं काय को आऊं, मैं तो जाऊंगा है क्या, मैं काय को आऊं। 5,000 लोग मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं, 5,000 लोग मेरे से फेसबुक पर, 8,000 मेरे यूट्यूब पर। इतने मेरे लोग, मेरे दोस्त मुझसे जुड़े हुए हैं। एक बार मोबाइल पे लिख के डाल दे, मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर हो गई है, केवल मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है। जितने जुड़े हैं सब लेफ्ट, सब लेफ्ट। अरे वो जीजियों और मेरे छिंदवाड़ा के जीजा, बहुत ध्यान रखना, हॉस्पिटल के अंदर पड़े रहोगे। 5,000 इंस्टाग्राम के, 8,000 फेसबुक के और 10,000 यूट्यूब के, ये कोई काम नहीं आएंगे। जिसको तुमने समय नहीं दिया अपनी पत्नी और बच्चों को, वो हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते नजर आए। भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे, हमारे पति के प्राण बचा लो बाबा, मेरे पति को बचा लो, मैं तुम्हारा पशुपति व्रत करूंगी, सोमवार का व्रत करूंगी। महादेव कहेंगे इसने तेरे को रत्ती भर का समय नहीं दिया, दिन भर रात को सोया तो भी।
एक बार पत्नी ने घूर के देखा तो उधार, दिन भर लगा। अब तू के कि मैं सोमवार का व्रत करूं, ने पशुपति व्रत करूं, इनकी उम्र बढ़ा दो। भगवान बोले अब मैं तू बता क्या करूं। फिर भी पत्नी कहेगी भला है बुरा है जैसा। समझ में आ गया क्या? वही तार वाली चोटी, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा भेरू तो मेरा भेरू है। अब करे सो क्या करे, कहां जाए? शिव की आराधना में, भक्ति में, भगवान की आराधना में, भगवान के चित्त स्मरण में हमारी चित्त वृत्ति को हमें रखा। हम किससे आस लगा कर बैठे? किससे आस? अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये किससे आस लगा कर बैठे? पर छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा है। कल हमने बहुत सुंदर एक नजारा देखा है। बहुत सारे लोग बिल्डिंगों पे खड़े थे, एक पति और पत्नी भी खड़े थे। बहुत गजब का नजारा था दोनों का। दुकान का नाम नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। पति नीचे खड़ा था, पत्नी एक वो बाउंड्री पर पति के बाल पकड़ के खड़ी थी। अब पति को देखा हमने तो हम मुस्कुराकर इधर मुंह कर लिए, और जैसे इधर मुंह करा तो वहां लिखा था सबना ब्यूटी पार्लर। हमने भी गजब, हमने कहा बताओ यहाँ का नजारा भगवान, बड़ा विचित्र नजारा। बोल बम का नारा है और इतनी सी आवाज में कल्याण तुम्हारा है। अरे बोलो जम के, बोल बम का नारा है। आप कितने जोरदार बोले। ऐसे ही बोलना चाहिए, दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो जम के नहीं बोले उसको उठा लीजिए। बोलो जम के, बोल बम का नारा है। शिव का सहारा बनाकर चले, अपनी भक्ति के बल को हम बढ़ाएं। शिव की भक्ति का जब बल बढ़ता है, शिव कृपा करते हैं। कहा रेणुका बस एक काम करती थी, बाबा के चौखट पर, भगवान के दरवाजे पर इत्र लगा देती थी। वो इत्र की सुगंध का फल ये मिला कि वो साधारण फल नहीं था। इत्र की सुगंध का जो फल था, रेणुका का जो गर्भ ठहरा, उस गर्भ से जो संतान हुई उसका नाम सुगंधा। सुगंधा अवंतिकापुरी में रह रही है। अवंतिका और अवंतिकापुरी में सुगंधा रह रही है। उसके शरीर की गंध, क्योंकि इत्र, बाबा को, भगवान को इत्र का समर्पण किया, उसका फल तो मिलता है। उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। हमारा निवेदन है, शिव जी के मंदिर में अगर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शंकर जी के मंदिर में आप अगर एक लोटा जल लेकर जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, आपके घर के पास में
जो शिवालय हैं वहां जाकर अगर आप एक बेलपत्री समर्पित कर रहे हो, वहां पहुंचकर आप मंदिर की सफाई कर रहे हो, वहां पहुंचकर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, नमः शिवाय बोल रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो नाम का विस्मरण कर रहे हो, तुम्हारा करा गया वो पुण्य, तुम्हारा करा गया वो भजन, तुम्हारा किया गया वो मंत्र जाप खाली नहीं जाए, वो खाली नहीं जाए। रेणुका के संतान, अब वो संतान तो हो गई, पर वो संतान ने जो जन्म लिया उसके शरीर से इत्र की सुगंध आ रही है, उसका नाम रख दिया कन्या का सुगंधा, उसका नाम था कन्या। बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। उसकी सुंदरता का कोई बखान नहीं कर सकता। देखो, भगवान के दरवाजे पर जाओ तो ये विचार मत करना कि मैं भगवान के आई हूं, भगवान मुझे स्वीकार करा कि नहीं करा, भगवान ने मुझे देखा कि नहीं देखा, भगवान मुझे स्वीकार करे कि नहीं करे। जब कोई हमारा फोटो लेता है या हम स्वयं सेल्फी लेते हैं या कोई फोटो लेने वाला होता है तो हम उससे कह देते हैं, कितनी चिंता रहती है हमको, हम पूछते हैं मेरा फोटो आया कि नहीं आया, बोलो सही है कि गलत है, बोलते कि नहीं बोलते, मेरा फोटो आया कि नहीं आया, अपन पूछते हैं मेरा फोटो आया कि नहीं आया। तो महादेव भी कहते हैं, छिंदवाड़ा में रहने वाला मेरा भक्त शिव कथा में आया कि नहीं आया। एक एल्बम तुम्हारे पास है, जिस एल्बम में तुम्हारे रिश्तेदारों के फोटो होंगे, तुम्हारे फोटो होंगे, तुम्हारे संबंधियों के फोटो होंगे, और एक एल्बम मेरे देव अधिदेव महादेव के पास में है जिसमें शिव भक्तों का चरित्र है, शिव भक्तों का। शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शिव तत्व की संतान जन्म ली, शरीर में सुगंध है, कन्या बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर कन्या, जिसको देखकर मां आनंदित हो गई, मेरी बेटी इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। और हो बड़ी सुंदर है मां तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है मां तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं, बड़ी सुंदर है मां तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है मां तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है मां तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है मां तेरी नगरी। ओ भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं, बड़ी सुंदर है मां तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है मां तेरी नगरी। जय हो।
उनकी जटा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। उनकी जटा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। उनकी जटा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। उनकी जटा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। उनके माथे पे चंदा विराजे, उनके माथे पे चंदा विराजे, चमकाते चले आ रहे हैं। उनके माथे पे चंदा विराजे, चमकाते चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी। ओ भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। शंभो। उनके हाथों में डमरू विराजे, डमरू बजाते चले आ रहे हैं। उनके हाथों में डमरू विराजे, डमरू बजाते चले आ रहे हैं। उनके हाथों में डमरू विराजे, डमरू बजाते चले आ रहे हैं। उनके हाथों में डमरू विराजे, डमरू बजाते चले आ रहे हैं। उनके अंगों में बागंबर शाला, उनके अंगों में बागंबर शाला, वो पहन कर चले आ रहे हैं। उनके हाथों में बागंबर शाला, वो पहन कर चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। ओ भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल
चले आ रहे हैं। जय हो। उनके कानों में बिच्छू विराजे, वो लटका के चले आ रहे हैं। उनके कानों में बिच्छू विराजे, वो लटका के चले आ रहे हैं। उनके गले में सर्प विराजे, उनके गले में सर्प विराजे, लहराते चले आ रहे हैं। उनके गले में सर्प विराजे, लहराते चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी। वो भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। वो भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी। हार हार महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने हृदय से भगवान शिव से प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से बोलिए, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जिसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, भाव से बाबा से, ऐसा नहीं दिल से कहो। ये केवल शब्द मंत्र नहीं है, ये बाबा से कहने का एक भाव है। इतने सारी संख्या में आप लोग आए हो, दोनों तीनों पंडालों में आप लोग बैठे हो, जितना मन से कह सकते हो उतना कहो, दिल से कहो। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी,
मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो शिव कथा कह रही है। बेटी सुगंधा बड़ी सुंदर थी, शरीर की सुगंध बड़ी सुंदर थी। चारों तरफ नगर में बात फैल गई, बेटी ने जन्म लिया जिसके शरीर की सुगंध बड़ी प्रबल है। व्यक्ति के जीवन की सुगंध से ज्यादा बड़ी सुगंध होती है उसके अच्छे कर्म की सुगंध। ये इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। एक अच्छे कर्म की जो सुगंध होती है वो श्रेष्ठ होती है। भगवान पद दे, प्रतिष्ठा दे, धन दे, वैभव दे, सत्ता दे, कुर्सी दे, आपकी शोहरत, आपका नाम दे, तो प्रयास करना अपनी जिंदगी में ऐसा कर्म कर कर जाना कि लाखों लोगों की प्रेरणा का एक स्रोत बन जाए। लाख कर्म कर। पहले हम छिंदवाड़ा आए, पर जो छिंदवाड़ा का ये देखा जाए ठाट, चाहे वो किसी भी रूप में छिंदवाड़ा का आप ठाट देखेंगे तो किसी बड़े शहर से छिंदवाड़ा कम नहीं है हमारा। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सत्ता हो, वैभव हो, कुर्सी हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, तो मन में ये भाव रखो कि क्षेत्र को, प्रदेश को, देश को, राष्ट्र को कुछ अच्छा देकर जाओ, कुछ अच्छा कर कर जाओ। जरूरी है। शिव कथा कह रहे हैं, सुगंधा के शरीर की गंध, सुगंधा के शरीर की जो गंध थी सब दूर फैल रही, हर जगह पर वो गंध जा रही। कन्या बड़ी हुई, सुंदर बहू थी, उसका आकर्षण था, उसके चेहरे पर रौनक थी, सुंदरता थी। अब वो सुंदरता तो थी, साथ में उसके शरीर की जो गंध थी, उसके शरीर की जो सुगंध थी वो बड़ी प्रबल थी, बड़ी प्रबल। और सुगंधा के शरीर की सुगंध, सुगंधा के शरीर की गंध और उसकी सुंदरता बढ़ती चली गई, बड़ी। अभी कहा पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सत्ता मिले, वैभव मिले, कुर्सी मिले, सुंदरता मिले, धन मिले, उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। भगवान ने अगर आपको सुंदर बनाया है, भगवान ने यदि आपको कुछ दिया है, तो उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, उसमें अभिमतता नहीं होना चाहिए। अहंकार देवऋषि नारद को भी आ गया था कि मैंने कामदेव को जीता है, मैंने काम को जीत कर रखा है, मैंने काम को अपने वश में कर रखा है, मैंने कामदेव को अपना
कर कर रखा है। जिस कामदेव को देवाधिदेव महादेव नहीं जीत पाए, जिस कामदेव को स्वयं शंकर भगवान नहीं जीत पाए, उस कामदेव को देवऋषि नारद कहते हैं मैंने जीत कर रखा। मतलब मैंने काम को जीता तो मैं सुंदर हूं। और अपनी सुंदरता का बखान करने के लिए एक सत्ता में, एक सभा में जाकर बैठ गए। उस सभा में कन्या का स्वयंवर था। भगवान से वर प्राप्त किया था कि ऐसी सुंदर मेरी काया बना दो जिससे ये कन्या मेरे गले में माला पहना दो। और वो सुंदर था। देवऋषि नारद के अभिमान को तोड़ा भगवान विष्णु ने। देवऋषि नारद की अभिमतता को तोड़ दिया भगवान विष्णु ने। देवऋषि नारद की जब अभिमतता को, देवऋषि नारद के जो अभिमान को भगवान नारायण ने तोड़ दिया। और क्या मान करे रे काया का, क्या मान करे रे काया का, कि काया माटी मिल जाएगी राम भजे। सुगंधा का शरीर सुंदर था, सुगंधा का स्वरूप सुंदर था, सुगंधन का चेहरा सुंदर था, सुगंधा के शरीर में सुगंध बहुत थी। तो उसका लाभ सुगंधा ने गलत जगह पर किया। सुंदरता का प्रतीक होकर सुगंधा अपने शरीर की गंध फैलाती और कई युवानों को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी हो, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती। प्रेम में और प्यार में जमीन और आसमान का अंतर। प्रेम में और प्यार में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम में कभी खून खच्चर नहीं होता, प्रेम में कभी विवाद नहीं होता, प्रेम में कभी झगड़ा नहीं होता। केवल जहां पर दिखावा रूपी प्यार होता है, वहां कोई लड़का कोई लड़की को मार रहा है, कोई लड़की कोई लड़के को मार रही है, कोई किसी के साथ गलत काम कर रहा है। ये प्रेम और प्यार में अंतर है साहब। ये विचार सोच छोड़ दो कि ये दोनों एक है। ना ना, यूट्यूब चैनल गलत। हर हर महादेव। प्रेम में त्याग होता है। राम जी ने अपने भाई भरत जी के लिए राज सत्ता का त्याग कर दिया। भरत जी ने अपने भाई राम जी के लिए राज सत्ता का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी ने अपने भाई राम जी के लिए घर का त्याग कर दिया। शत्रुघ्न ने अपनी सत्ता का त्याग कर कर अपने भाई के लिए भरत जी की सेवा में लग गए। ये त्याग है प्रेम में। लोगों ने प्रेम और प्यार को एक कर दिया कि ये दोनों एक है। नहीं नहीं, दोनों एक हो ही नहीं सकते। दोनों में एक है ही नहीं सकते। दोनों एक है ही नहीं। शिव कथा कह रही है। सुगंधा ने शरीर के बल पर कई लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। लोग कह देते हैं कई बार कि मैंने उसको अपनी प्यार के जाल में फांस कर उसको अपनी मुट्ठी में रखा है। मैं जैसा कहूंगा वो वैसा करेगी, क्योंकि मैंने उसको अपनी मुट्ठी में रखा है। वो मुझसे इतना प्यार करती है, वो मुझसे इतना प्रेम करती है। अब ईमानदारी से बोलो, वो प्यार किस काम का, वो प्रेम किस काम का कि आपको मुट्ठी में रखा जाए। प्रेम करने वालों को तो दिल में रखा जाता है, मुट्ठी में नहीं रखा जाता। तो मुट्ठी में नहीं रखा। उसको कोई ने कह दिया वो मेरे को इतना चाहता है
मैं जैसा कहूंगी वैसा करेगा। मेरा पति मुझे चाहता है, मैंने उसको मुट्ठी में कर रखा है। पति पत्नी से कहे मैंने अपनी पत्नी को मुट्ठी में कर रखा है, वो मुझे इतना प्यार करती, इतना चाहते ना। प्रेशर नहीं आ रहा है तुम्हारे साउंड का। इसको कह नहीं सकते। जो मुट्ठी में रखा जाए वो ना तो प्रेम है ना प्यार है, वो तो केवल एक खिलवाड़ है कि मुझे इसको नचाना है, इसको नचाना है। स्नेह शिव कथा कर सुगंधा ने अपने शरीर के बल पर लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। एक नारी, एक स्त्री, एक पुरुष, उसको बल, स्त्री को सुंदरता, एक नारी को, एक पुरुष को एक बल, एक सुंदरता परमात्मा देता क्यों है? कभी आप लोगों ने अंदाजा लगाया? कभी किसी शास्त्र पुराण में, किसी वेद में, कभी शास्त्रों में अध्ययन किया कि किसी पुरुष को भगवान सुंदरता दिया, बल दिया, किसी नारी को भगवान ने सुंदरता दिया, चतुरता दी, सुंदरता दी? क्यों दी? उसका कारण क्या है? किस लिए? क्यों प्राप्त हुई? किस लिए प्राप्त हुई? शिव महापुराण की कथा में मां पार्वती जी जब उमा बनकर जन्मी थी, माता पार्वती का ये पार्वती अवतार तो 52 नंबर का, 51 जन्म माता पार्वती के पहले हो चुके हैं। 51 जन्म, उसमें से जो उमा जन्म माता पार्वती का है, जब माता उमा बनी शंकर भगवान महेश बने थे, इसलिए उनको उमा महेश कहा गया। तो उमा माता ने भगवान शिव जी से पूछा था, भोलेनाथ जी एक बात बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमें केवल इतना बता दीजिए कि नारी की सुंदरता नारी को क्यों प्राप्त होती, किस लिए प्राप्त होती? तो देवादिदेव महादेव ने कहा था, सुनो पार्वती, Please like and subscribe to my YouTube channel. ये नारी की जो सुंदरता है, ये किसी पर पुरुष को रिझाने के लिए नहीं है। ये नारी की सुंदरता उसके हृदय के भाव को जनमानस तक पहुंचाने के लिए है कि मैं अपने हृदय से भी सुंदर भाव जनमानस को दे सकूं। एक शिक्षिका, आज शिक्षक दिवस है, तो मैं कहूंगा एक शिक्षिका, एक शिक्षक जब पढ़ाने के लिए स्कूल में जाता है, एक शिक्षक, एक टीचर, एक गुरु जब विद्या अध्ययन कराने के लिए कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। सुगंधा ने अपने शरीर के बल पर ना जाने कितनों को अपने काबू में कर लिया, काबू में तो कर लिया। एक दिन क्या हुआ, अवंतिकापुरी में ऋषियों का आगमन हो गया। ऋषि कुमार आए, अवंतिकापुरी में बैठे और क्षिप्रा माँ के तट पर बैठकर अवंतिकापुरी में ऋषिगण सबकी सब तप साधना में लीन होने लगे। इनकी सुंदरता को देखकर, इनके स्वरूप को देखकर सुगंधा ने विचार करा, क्यों ना इनको भी मैं अपनी मुट्ठी में कर लूं, इनको भी मैं अपने कब्जे में कर लूं और इनको भी मैं अपनी चाल में चलाऊं। सुगंधा ने अपने शरीर की सुगंध के माध्यम से ऋषियों के सामने अपनी सुंदरता का जाल फैलाना प्रारंभ किया। जब अपनी सुंदरता का जाल सुगंधा ने फैलाना प्रारंभ किया, ऋषियों को अपना बनाने के लिए जब जाल फेंका, अपनी सुंदरता का, अपनी सुगंध का जब जाल फैलाया, उस सुगंधा ने, ऋषि कुमार ने, एक ऋषि कुमार ने अपने ऋषियों से कहा कि ये कन्या जो सामने नजर आ रही है, ये कन्या श्रेष्ठ नहीं है, ये अपने काबू में ना जानो कितनों को कर चुकी है, तो ये अपने को भी कब्जे में करना चाहती है, ये अपने को कब्जे में लेना चाहती है, क्या करा जाए? ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, इसके माता पिता के कोई पूर्व के पुण्य होंगे जिसके कारण ये कन्या के शरीर में सुगंध आई है और इसका अवंतिकापुरी में जन्म हुआ है, ये पूर्व के कर्म होंगे।
छिंदवाड़ा वालों के जितने भी श्रोता भाई बहन यहां पर कथा सुन रहे हैं, 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा को 5 दिवस तक आप श्रवण कर रहे हैं, कभी अंदाजा लगाना कि आपके पूर्व के कोई पुण्य जरूर होंगे, उस पुण्य के बल पर यह शिव पुराण आपको मिली है। पुण्य नहीं होता तो कोई कथा में नहीं होता। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम भूमिका दिनेश बेसरा है। मेरा नाम भूमिका दिनेश बेसरा है। मेरी उम्र 15 वर्ष है। कहीं बैठी हैं? भूमिका दिनेश बेसरा, बेटी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। दोनों हाथ ऐसे हिलाओ अगर कहीं बैठी हो तो। बैठी हैं? पीछे है? एक बार हाथ हिला दो बेटा ऐसा। दिख रही हैं? दिख गई? मेरा नाम भूमिका दिनेश बेसरा है। मैं 15 साल की बेटी हूं गुरुदेव। गुरुदेव 13/10/2022 को मैं स्कूल में चक्कर खाकर गिर गई थी। मुझे मेरे मम्मी पापा ने दवाखाना ले गए। डॉक्टर को पता नहीं चला कि मुझे बीमारी कौन सी है, तो मुझे IIMS हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे ICU में डाला गया। मेरी जांचें चालू हुई और जांच जब चलने लगी तब CBC की रिपोर्ट जब आई तो पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है। अब करते क्या गुरुदेव? ऐसा हमारा परिवार भी नहीं कि अधिक धन भी हो। पर गुरुदेव ब्लड कैंसर का पता चला, परिवार में मेरी मम्मी मेरे पापा को बहुत रोना आया। तब मेरी मम्मी ने पापा से कहा, चिंता मत करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। पास में शिव मंदिर है, मैं वहां जल चढ़ाती हूं, लेकर आती हूं। डॉक्टर से कहा आप अपना काम करो, इस बच्ची का इलाज करिए। और डॉक्टर ने कहा ये ऐसी बीमारी है ब्लड कैंसर की, ये कभी समाप्त नहीं होती, ये रहती है। गुरुदेव मेरी मम्मी ने भी कह दिया, एक डॉक्टर आप हो और एक डॉक्टर वो कुबेरेश्वर महादेव है, शिव है, वो भी तो बैठा है, करेगा वो। और गुरुदेव डॉक्टर ने कहा था कि इसका इलाज जिंदगी भर चलेगा, ये ब्लड कैंसर है। एक कैंसर वो होता है जो शरीर में किसी रोग से हो जाए, कहीं स्थान पर हो जाए तो उसको काट दिया जाता है, ऑपरेशन कर दिया जाता है, कीमो दे दिया जाता है, कैंसर धीरे धीरे ठीक। ये ठीक होना नहीं। पर बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टर ने अपना इलाज किया, थोड़ा दिन हमें हॉस्पिटल में रखा। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल मेरी माँ मुझे देती रही। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने मुझे संभाल लिया। डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे को कैंसर की मात्रा ना के बराबर हो गई है, अब तुम ठीक हो गई हो। ये बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए यहां आई। बेटी आई है, हाथ हिलाओ बाबू। ये बेटी आई है, आई है। अगर जगह हो तो आप मंच पर आ जाओ बाबू। बेलपत्र बाबा की आपके लिए है। श्री शिवाय नमस्तु। भूमिका दिनेश बेसरा। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं गुरुजी। मेरी मम्मी ने कहा था जहां कथा होगी वहां जाकर प्रणाम करने के लिए लेकर जाऊंगी, मेरी बेटी ठीक हो जाए। इसलिए हम यहां प्रणाम करने के लिए आए हैं गुरुदेव, बाबा को नमन करने के लिए आए। शिव तत्व होता ही ऐसा है।
दुनिया के लोग दुनिया के भरोसे रहते हों, पर शिव के भक्त शिव के भरोसे रहते हैं। वो केवल एक ओघड़ दानी के भरोसे शिव के। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के, आप भी बोलिए, ना परिवार के भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, शिव के भरोसे रहे, शंकर ओघड़ी के भरोसे रहे। हम उसकी स्तुति में लीन रहे। दुनिया का कोई बाबा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, कोई कथाकार हो, कोई महात्मा हो, दुनिया का कोई तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता। दुख को तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा भजन और तुम्हारा भगवान के प्रति विश्वास मिटा सकता, वो मिटा सकता। बोल बम का नारा है, तुम्हारे दुख को तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा बल, भीतर की जो श्रद्धा है, तुम्हारा भगवान के प्रति जो विश्वास है। कोई कह दे तुमसे कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, समझ लेना पक्का झूठेला है, पक्का झूठेला। कोई तुमसे कह दे मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, फालतू की नौटंकी है। ना सियोर वाला महाराज किसी का दुख मिटा सकता है, ना दुनिया का कोई महाराज दुख मिटाएगा तो तुम जिस भगवान पर जल चढ़ा रहे हो, जिसका तुम नाम ले रहे हो, जिसको तुम पुकार रहे हो, वो दुख मिटा। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा भरोसा, वो दुख मिटा सकता। कौन मिटा? सुगंधा को लगा कि ये ऋषियों को मैं अपने काबू में कर लूंगी। ऋषियों ने भी अपने तप बल को बढ़ाया, ऐसा तप बल बढ़ाया, उनके शरीर की जो तेज निकली, सुगंधा के शरीर की गंध समाप्त हो गई। सुगंधा के शरीर की सुगंध समाप्त हो गई। सुगंधा को लगा मेरे शरीर में से गंध नहीं आ रही, मेरे शरीर में से सुगंध नहीं आ रही। गई कहां, पता करा तो मालूम पड़ा ये ऋषियों के तेज से ये मेरे शरीर की सुगंध का जो अहंकार था वो समाप्त हो गया। शरीर की सुगंध समाप्त हो गई, शरीर की सुगंध समाप्त, चरणों में पड़ गई, क्योंकि अब अंदर से भक्ति जाग गई। अभी तक पुरुषों को रिझा रही थी, लोगों को मुट्ठी में कर रही थी, अपनी सुंदरता का वैभव दिखा रही थी। अब विचार करा कि अब करूं तो करूं क्या। चरणों में पड़ी ऋषियों के, बाबा अब मुझे ये कुछ नहीं करना, मुझे तो केवल शिव का नाम लेना है, मैं शंकर को अपना कैसे बनाऊं। तो ऋषियों ने कहा तू अपने 16 श्रृंगार को करके जब दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, तो अपने 16 श्रृंगार कर कर दुनिया के लोगों को अपनी ओर काबू में करती थी।
जब तू 16 श्रृंगार कर कर दुनिया के लोगों को